Good morning, everyone. We had started chapter 5, Principle of Inheritance and Variations, in our last class. We had completed monohybrid cross, incomplete dominance, and codominance. Means we had completed one hybridization and two Mendelian deviations. Today, we will discuss the polygene and pleiotropy. Polygenes and pleiotropy. देखो क्या होता है, पॉलीजीन्स और प्लियोट्रॉपी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पॉलीजीन का मतलब होता है, हमने देखो जीन के बारे में क्या हमने पढ़ा है, क्या समझा है कि एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर के लिए बना हुआ होता है और यही होता है। लेकिन कभी कभार बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे एलील सिर्फ एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करते, लाइक ये भी एलील है, ये भी एलील है, या ये इतने सारे जीन्स जो हैं ये सब मिलके सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो ये वाली कंडीशन होती है पॉलीजीन, और इसका एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस वाले एग्जाम्पल्स। कौन कौन से थे कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल, बोलो कौन कौन से पढ़े हमने कोडोमिनेंस के अंदर? अमेरिकन हैं, वापस बोलो, अमेरिकन का, ओके। एंड गौरव, कल कौन से पढ़ाए थे मैंने? ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी का बनना और ओ का बनना, ये पॉलीजीन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ह्यूमन स्किन कलर, ये भी पॉलीजीन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। बट अमेरिकन काऊ वाला जो प्रियांशु आपने बोला था, वो पॉलीजीन के अंदर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आपने याद दिला दिया, कल मेरे दिमाग से निकल गया था। इसे गौरव से भी पूछा था मैंने कौन कौन से पढ़ाए थे, ये अभी वापस समझा देती हूँ मैं, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर हो गया और व्हीट कार्नेल कलर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, पॉलीजीन कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं और कोडोमिनेंस के भी एग्जाम्पल है। बट वो स्किन वाला जो कलर वाला जो क्रॉस है वो इसके अंदर नहीं आता है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर। जब एक सिंगल जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेगा, उसे हम प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। वो कंडीशंस कौन सी हो जाएगी? प्लियोट्रॉपी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे एक जीन है जो सीड कलर भी देख रहा है और सीड शेप भी देख रहा है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो प्लियोट्रॉपी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक जीन जो है वो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर और सॉरी ये फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर को देख रहा है, तो वो भी प्लियोट्रॉपी के अंदर आ जाएगा। उसमें एक से ज्यादा जो है कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जा रहे। एक जीन जो है हमारे आइरिस का कलर, उसकी जो वीकनेस है, मतलब आंखें कितनी कमजोर है, आई साइट कितनी वीक है, कितनी नहीं है, वो प्लस आंखों की जो शेप रहती है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी प्लियोट्रॉपी के अंदर आएगा। तो कुल मिला के
ऐसे जीन्स जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्लियोट्रॉपी के अंदर आएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से उल्टे हैं, आप दोनों में से एक याद रखना, लेकिन हाँ ये वाली चीज आप इसके अंदर रखना। अब मैं एक बार वो स्किन को डोमिनेंस के स्किन वाला जो क्रॉस है वो वापस बता देती हूँ। क्या क्रॉस था कि ये एक काऊ है हमारे पास, ठीक है, इसका कलर कैसा है, इस काऊ का कलर है ब्लैक। दूसरी काऊ जो मैं बना रही हूं ये काऊ है व्हाइट कलर की, ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट कलर है। इसका जीनोटाइप जो आपकी इच्छा हो वो लेते हैं हम, बट मैं यहाँ कैपिटल बी लिख रही हूँ, यहाँ पे स्मॉल बी लिख रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्रॉस करवाना है तो ये मुझे आंसर करेगा प्रियांशु मीना कि कैपिटल बी का मतलब क्या होता है और स्मॉल बी का मतलब क्या होता है। करोगे प्रियांशु आंसर, यस या नो बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। कैपिटल बी डिनोट्स, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसको बता रहा है, ये ब्लैक कलर को बता रहा है, बट ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। तो इनके क्रॉस में सबके सब क्या आएंगे, तो इनका कलर कैसा आएगा, स्किन कलर पैची स्किन आएगी, दे ऑल आर पैची स्किन। ये जो काऊ जितनी भी बन के आएगी इसके अंदर क्या है, पैची स्किन वाली काऊ होगी। ये स्किन कलर ऐसा आ जाएगा, तो ये कैसी हो गई, पैची स्किन काऊ। ठीक है, ये तो आया F1 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर क्या करेंगे हम, सेल्फिंग करवाते हैं F1 की, तो आपके पास क्या रहेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कैसे कलर का आया, ब्लैक। ये कैसा आया, पैची स्किन। ये कैसा आया, पैची स्किन। और ये कैसा आया, वाइट। तो अगेन इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1:2, 2:1। ठीक है, ये रेशियो आता है इसका। क्लियर, ये जो पॉलीजीन कॉन्सेप्ट था ना, इसके अंदर एक एग्जाम्पल और आता है पॉलीजीन के अंदर, एंटीराइनम के फ्लावर का कलर जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा है, तो उसका जो रेशियो आता है बड़ा अलग सा आता है। आप जब क्रॉस करवाओगे उसके अंदर, F2 जनरेशन जब निकलती है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल एक्चुअली, तो इतने सारे डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखने लगेगी फ्लावर के कलर के अंदर, पिंक के लॉट्स ऑफ शेड नजर आएंगे। तो ये भी पॉलीजीन का ही
एग्जाम्पल है। जैसे ह्यूमन स्किन के बहुत सारे शेड्स होते हैं, वैसे ही उसके अंदर पिंक के बहुत सारे शेड्स नजर आएंगे। एंटीराइनम जो है पॉलीजीन्स के अंदर भी आता है। तो ये रह गया था कल, ये देखो कंप्लीट। इसमें मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है आप में से किसी को प्रॉब्लम पीछे वाले में और इस वाले में? नहीं है ना? चलो ठीक है। तो ये आपका पॉलीजीन हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया। अब हम मेन आ जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने क्या चूज किए थे? 2 कैरेक्टर चूज किए थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे वो? मैम सीड कलर और सीड शेप। यस, सीड कलर और सीड शेप। कलर कौन कौन से थे? येलो एंड यस ग्रीन। इसकी जीनोटाइप क्या बनेगी? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसकी जीनोटाइप क्या बनेगी? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सीड शेप कौन कौन सी थी? राउंड एंड रिंकल। इसकी जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर। इसकी जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर। प्रियांशु मीना आंसर करेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या है? कैपिटल आर रेडनेस के लिए है। किसके लिए है? रेडनेस के लिए। रेडनेस के लिए। रेडनेस के लिए। टॉलनेस के लिए। यस मैम। टॉल तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, तुम कैसे टॉल बता रहे हो? पढ़ते नहीं हो ना तुम, इसीलिए मैं तुमसे ही पूछा है मैंने। पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारा क्या कर रहे हो तुम। बताओ बताओ, इसके अंदर कैपिटल आर से क्या मतलब है? आंसर करो बेटा, पीछे से आवाजें आ रही हैं यार, रिकॉर्डिंग्स चलती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है फिर। पहले भी क्वेश्चन किया था ना मैंने इससे पहले, कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या डिनोट कर रहा है, तब मैंने इसका आंसर भी बताया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन किया। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर क्या बता रहे हैं? आपने तो टॉल ही बोल दिया। आप, मैंने यहाँ कहीं टॉल लिखा ही नहीं है, देखने वाली सामने चीजें। टॉल बोला तो बोला कैसे? सामने दिख रहा है कैपिटल आर राउंड के लिए, इतना तो बोलते कम से कम। खैर चलो, तो ये कैपिटल लेटर जो होते हैं हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। ये 2 कैरेक्टर इन्होंने चूज किए थे। इसकी जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है इसकी जीनोटाइप। ठीक है, अब इसके अंदर करवाएंगे क्रॉस, तो इसके क्या बनेंगे गैमेट्स? देखो ये कब है? जब ये आपस में लिंक नहीं है। समझ में आई बात? ये एलील्स, ये जीन्स आपस में लिंक नहीं है, तब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो वह आएगा। लेकिन जब लिंक्ड कंडीशन आ जाती है तो हम बहुत सारे गैमीट नहीं बना सकते इसके अंदर। ये गैमीट्स बनेंगे, 2-2 बनेंगे। रिजल्ट क्या आएगा? इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, प्रियांशु मीना ही आंसर करेगा। कैपिटल आर का मतलब क्या है? डोमिनेंस ऑफ टेरर।
राउंड, ठीक है, डोमिनेंट Yes, है, sir. अच्छी बात है, डोमिनेंट, वेरी गुड। कैपिटल लेटर डोमिनेंट को शो कर रहे, तो मतलब यहाँ दोनों लेटर है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, कौन सा कैरेक्टर शो होगा जो डोमिनेंट होगा? इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर वाला। कैपिटल आर वाला कौन सा कैरेक्टर है? राउंड। तो सीड की शेप कैसी होगी? राउंड। अब बताओ इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है? वाई में से? हम कैपिटल Y. कैपिटल वाई का कैरेक्टर कौन सा है? ग्रीन. कैपिटल, येलो. हाँ। तो सीड कैसे हुए? राउंड एंड येलो कलर के। आया समझ में? ये सारे के सारे F1 जनरेशन के अंदर राउंड एंड येलो कलर के ही सीड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन में क्या करवा रहे हैं? सेल्फिंग करवा रहे। जीनोटाइप क्या आ गई थी हमारे पास? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप आ गई थी। इसके गैमीट्स बनाने, क्या गैमीट बनेंगे इसके? एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। वही गैमीट्स उसके भी बनेंगे। तो क्यों ना हम इनको एक चेकर बोर्ड के अंदर लिख दें। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना। प्रियांशु इन दोनों को तो आता है, तुम्हें ही आंसर करना पड़ेगा इनका। क्रॉस करवा रहे। दूसरे इसके गैमीट भी यही बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चलो अब मेरे को बताओ, तुम इनका और इनका क्रॉस करवाएंगे क्या बनेगा? हम कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये क्या है? जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? मैम जीनोटाइप. तो फिनोटाइप बताओ मुझे, फिनोटाइप क्या आएगी इसकी? मैम स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. फिनोटाइप कह रही हूँ मैं, कहाँ स्मॉल आर आ गया? फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है बेटा? जो कैरेक्टर्स हमें एक्सटर्नल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये जीनोटाइप है। इसके कैरेक्टर्स क्या नजर आएंगे आपको, वो बताओ मुझे। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। तो इसके क्या नजर आएंगे कैरेक्टर आपके? आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको कर रहा है आर रिप्रेजेंट? डोमिनेंस को. हाँ डोमिनेंस है, लेकिन कैरेक्टर कौन सा है? आर का कैरेक्टर कौन सा है? राउंड. और वाई का कलर येलो. ठीक है, तो फिनोटाइप क्या हुई? राउंड एंड येलो।
कहाँ थे तुम इतने टाइम, वैसे क्या कर रहे थे? अब दिक्कत आ रही है ना, इट नॉट पॉसिबल कि मैं बार बार रिवीजन ही करवाती रहूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अंदर भी राउंड एंड येलो आएगा। अब कैसे आएगा राउंड एंड येलो, बताओ गौरव, बताओ इसको कैसे आएगा राउंड एंड येलो। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। इसका मैंने कहा फिनोटाइप आएगा राउंड एंड येलो, कैसे आएगा? समझ मैम में? इसमें कैपिटल आर जो राउंड को शो कर रहा है और कैपिटल वाई येलो। तो स्मॉल वाई क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि वो डोमिनेंट नहीं है, कैपिटल लेटर आ गया ना, इसलिए ये येलो हो गया। तो ये भी कैसा हो गया, राउंड एंड येलो। ठीक है, अब इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये प्रियांशु मीना आंसर करेगा, इसका फिनोटाइप क्या आएगा? बेटा जल्दी करो, बाकी जो बच्चे पढ़ रखे ना वो बोर होने लग जाएंगे। रिंकल क्यों आया? क्या स्मॉल आर डोमिनेंट है? क्या स्मॉल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है? ऐसे तो कैपिटल आर भी तो है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही शो होता है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्या आएगा ये राउंड एंड येलो। देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी दोनों है लेकिन राउंड ही शो होगा और येलो ही शो होगा। तो ये कैसा हो गया, राउंड एंड येलो निकल गया वो, ज्यादा क्वेश्चन पुट ऑन करते ही। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप लोगों को तो आती है इसकी फिनोटाइप, है ना? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कैसा हुआ, ये भी राउंड एंड येलो हो गया। ये कैसा हुआ, राउंड एंड ग्रीन। यस। फिर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हुआ, राउंड एंड येलो। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैसा हुआ है ये, राउंड एंड ग्रीन। देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा हुआ ये, राउंड एंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई wrinkled and yellow. Capital R capital Y small y, round and yellow. Capital R small y small y,
राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा हो गया ये? रिंकल्ड एंड येलो। स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसा हो गया ये? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब इसका फिनोटाइप देखना हमें। फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है इसका? तो देखो राउंड एंड येलो, एक तो ये आए रेशियो, और कौन से आए? राउंड एंड ग्रीन। रेशियो, wrinkled and yellow, ratio, wrinkled and green। ठीक है, इसका रेशियो हमें निकालना है। तो राउंड एंड येलो कितने हैं? मैम 9। राउंड येलो, 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 राउंड येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। इसके अंदर सारे राउंड एंड येलो है। काउंट कर लो कितने हैं ये? 9। प्रियांशु 9 हो रहे हैं टोटल? कि नहीं हो रहे? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारे क्या है? राउंड एंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे आ रहे हैं? राउंड एंड येलो तो 9 ही होने चाहिए। क्या गलत लिया? अच्छा ये गलत ले लिया ना, ग्रीन वाला ये नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं, इसको हटाते। तो ये कितने हो गए? 9। चलो राउंड एंड ग्रीन देखना है। राउंड एंड ग्रीन कितने कितने दिख रहे हैं आपको? राउंड एंड ग्रीन, एक ये इसके बीच में ये है राउंड एंड ग्रीन। दूसरा ये रहा राउंड एंड ग्रीन। ये रहा राउंड एंड ग्रीन। बस ये 3 ही है राउंड एंड ग्रीन। तो 9 रेशियो 3 रेशियो। व्हाइट सॉरी रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं? 3, ma'am. एक ये रहा रिंकल्ड एंड येलो, एक ये रहा रिंकल्ड एंड येलो, एक ये रहा रिंकल्ड एंड येलो। ये 3 है। ठीक है, तो रेशियो 3 और पीछे बचा जो 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन, एक ही आया है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो फिनोटाइप का रेशियो क्या आया है हमारे पास? क्या रेशियो आया बेटा? क्या दिख रहा है प्रियांशु? 9 रेशियो 3 रेशियो 1। ठीक है, जीनोटाइप का रेशियो आप लोग लिखेंगे। लिखिए जीनोटाइप।
जीनोटाइप का रेशियो क्या है? 1:2:1 :2:4:2 1:2:1। ठीक है, ये जीनोटाइप का रेशियो हो गया। इसको लिख लेना। क्लियर है? तो ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल का जो है थर्ड लॉ ऑफ मेंडल प्रपोज हुआ था। कौन सा था थर्ड लॉ गौरव? मैम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। क्या कहता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? समझाओगे मुझे गौरव आप? क्या कह रहा है ये लॉ? देखो क्या कहता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो फ्री है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है छटनी हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं, द गैमीट विल फॉर्म and they are totally independent to each other for choosing their partner, or we can say they are totally independent for the random assortment। वो एक दूसरे को चूज करते हैं, उसके लिए वो फ्री है, यहाँ कोई भी प्रायोरिटी पे नहीं आएगा। कौन किसके साथ पहले फ्यूज हो रहा है ये उस वक्त की फिजियोलॉजी ही बता सकती है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उन पे वर्क नहीं करते हैं। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या लिखेंगे हम? ऑन द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, each gamete is independent to choose its partner or for random assortment। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने 3 लॉ कर ली हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस है। आ गया समझ में? गौरव को तो आया हुआ है, प्रियांशु तुम बताओ, तुम्हें आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूँ तो आंसर आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे अपन।